फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था दैविक आरती से कहता है, आरती, जब मैंने पिंकी को पहली बार देखा तभी पता नहीं मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे उससे मेरा कोई गहरा रिश्ता है। रही पैसों की बात, तो मैं जानता था कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं और जब तक पैसे जमा नहीं हो जाती तब तक तुम लोगों को छुट्टी नहीं मिल सकती थी अस्पताल से। इसलिए मैंने पैसे जमा करवा दिए। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैंने तुम पर रहम किया है, तो जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे पैसे वापस लौटा देना। अब आगे। दैविक की बात सुनकर आरती निरुत्तर हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह पिंकी को लेकर घर आ गई। पिंकी ने भी अस्पताल में से दैविक से उदास मन से बिता ली, इस वादे के साथ कि दैविक उससे रोज फोन पर बात करेगा। पिंकी को लेकर आरती घर आ गई। अस्पताल से आने के बाद पिंकी रोज कुछ देर दैविक से बातें करती। आरती को यह सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पिंकी दैविक से ज़्यादा घुले मिले, जिससे उसे बाद में कोई तकलीफ हो। एक दिन आरती ने पिंकी को डांटकर दैविक से बात करने के लिए मना कर दिया। आरती की डांट पड़ते ही पिंकी काफ़ी उदास हो गई और आरती के ला कहने पर भी बिना कुछ खाए पिए ही रोते हुए सो गई। आरती को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर में पिंकी बच्ची ही तो है, उसने उसे डांटा क्यों। लेकिन फिर यह सोचकर उसने अपने आप को तसल्ली दी कि वह सब कुछ पिंकी के भले के लिए ही तो कर रही है। आरती पहले की तरह रोज पिंकी को सुबह स्कूल छोड़ने जाती और वापस लेने जाती, लेकिन पिंकी कुछ दिनों से काफ़ी उदास लग रही थी। आरती ने कई बार पूछा, लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आरती ने सोचा शायद दैविक जी से बात नहीं होने की वजह से पिंकी परेशान है। लेकिन आरती ने पिंकी को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पिंकी तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। वह हमेशा डरी सहमी सी रहने लगी, यहाँ तक कि स्कूल जाने में भी कतराती थी। कई बार तो इस जिद को लेकर रोने लग जाती कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। यह देखकर आरती काफ़ी परेशान हो गई और सोचने लगी कि हमेशा स्कूल जाने के लिए सबसे आगे रहने वाली पिंकी अब स्कूल जाने से कतराती है। कहीं पिंकी किसी मुसीबत में तो नहीं, मुझे जानना होगा। रात को खाना खाने के बाद जब आरती पिंकी के कमरे में गई तो देखा कि पिंकी तकिए में मुंह छिपाकर रो रही थी। आरती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, अपनी मम्मा को नहीं बताओगे? लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आरती ने उसे कहा, बेटा, तुझे अपनी मम्मी की कसम, मुझ पर विश्वास रखो बेटा, बताओ क्या बात है। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी उसके गले लग गई। पिंकी ने आरती को जो बताया उसे सुनकर तो आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती को पिंकी ने बताया कि मम्मा, मेरी स्कूल में गौतम सर बहुत गंदे हैं। मम्मा, वे मुझे लंच टाइम अकेले कमरे में बुलाते हैं और मेरे साथ बेड टच करते हैं। मम्मा, मैंने उनसे यह सब करने के लिए मना किया और कहा कि यह सब गलत है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी। उन्होंने मुझे मारा, कहा कि अगर किसी को कुछ बताएगी तो वह मुझे बहुत मारेंगे और यह भी कहा कि आपको जान से मार देंगे। उन्होंने मुझे डराया है कि तुम्हारे पापा तो तुमको छोड़कर चले गए और तुमने किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हारी मम्मा को मैं जान से मार दूंगा और वह भी तुम्हें छोड़कर चले जाएगी। मम्मा, यह सब सुनकर मैं बहुत डर गई। मम्मी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कैसे रहूँगी? यह कहकर पिंकी रोने लगी तो आरती ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। वह सोचने लगी कि इस दुनिया में औरत तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अरे, गुरु तो भगवान के बराबर होता है और वह हैवान इस पद का नाजायज फायदा उठा रहा है। यह सोचकर उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। पिंकी तो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो गई तो आरती ने उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया और उसके पास ही लेट गई। उसकी सारी रात बेचैनी से इधर उधर करवटें बदलते हुए कटी। उसे सुबह होने का बेसब्री से इंतजार था। सुबह वह पिंकी को लेकर स्कूल पहुंच गई। स्कूल ग्राउंड में स्कूल के सभी बच्चे और अध्यापक प्रभु आराधना के लिए उपस्थित थे।
पिंकी ने इशारे से आरती को गौतम सर के बारे में आरती को बता दिया। आरती गुस्से से उसके पास पहुंची और बिना कुछ कहे ही लगातार 2-3 तमाचे गौतम के गाल पर जड़ दिए। तमाचे इतने तेज थे कि गौतम गिरते गिरते बचा। यह देखकर सभी हैरान रह गए। तब स्कूल की प्रिंसिपल यशोदा देवी आगे बढ़कर आरती से बोली कि किसी भी स्कूल टीचर पर बिना कोई उसका गुनाह बताए थप्पड़ देना पता है कितना गलत है। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। तब आरती गुस्से में बोली, इस हैवान ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ गलत किया है उसके लिए मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके बाद मुझे जो भी सजा मिले। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की, और आपके स्कूल में क्या हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। आरती ने गुस्से में प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। तब प्रिंसिपल मैम ने सभी बच्चों को बिना प्रभु की आराधना के अपनी अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ने के लिए बोल दिया और सभी को अपनी अपनी कक्षा में भेज दिया। यह सुनकर गौतम घबरा गया और हड़बड़ाते और घबराते हुए प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोला, मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस कल पिंकी ने होमवर्क नहीं किया था इसलिए मैंने बस उसे डांटा था। यह औरत बस मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है। यह सुनकर आरती को और गुस्सा आ गया और फिर वह उसी गौतम की तरफ उसे पीटने के लिए बढ़ी, लेकिन वहाँ खड़ी टीचरों ने आरती को पकड़ लिया। प्रिंसिपल यशोदा एक सुलझे और समझदार महिला थी। उसने पिंकी को प्यार से पूछा, बेटा सच सच बताओ बेटा, गौतम सर ने तुम्हारे साथ क्या किया है। यह सुनकर पिंकी ने पहले गौतम की तरफ देखा और डर से कांपने लगी। प्रिंसिपल मैम फिर बोली, बेटा घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो तुम्हारी मम्मा को सजा मिल सकती है। यह सुनकर पिंकी रोने लग गई तो प्रिंसिपल मैम ने प्यार से उसे चुप करवाया। तब पिंकी ने प्रिंसिपल मैम को सब सच बता दिया। यह सुनकर सभी टीचर गुस्से से और हैरानी से गौतम की तरफ देखने लगे। तब आरती बोली, अब तो आपको भी पता चल गया ना कि यह इंसान नहीं हैवान है। यह सुनकर प्रिंसिपल मैम हाथ जोड़कर आरती से बोली, माफ़ करना, हमें पता नहीं था कि हमारे स्कूल में यह सब कुछ हो रहा है। इस घटिया इंसान की वजह से आपकी बेटी और आपको इतना कुछ सहना पड़ा, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। लेकिन इस इंसान को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी इसी वक्त मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा कर रहूँगी। प्रिंसिपल मैम यह कहकर पुलिस को फ़ोन करने लगी। यह देखकर गौतम बहुत घबरा गया और भागकर आरती और प्रिंसिपल मैम के पैरों में पड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप लोग मुझे पुलिस के हवाले मत करो, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वे भूखे मर जाएंगे। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। यह कहकर वह रोने लगा। यह सुनकर एक टीचर बोली, यह सब कुछ तो तुझे इस तरह की नीच और घटिया हरकत करने से पहले सोचना चाहिए। तुझे तुम्हारी किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। तब दूसरा खड़ा टीचर बोला, अरे हमें तो शर्म आती है कि तुम जैसे घटिया इंसान भी इस दुनिया में रहते हैं। तुम्हारी वजह से न जाने कितने मासूम बच्चों को कितना कुछ सहन करना पड़ता होगा। तुम्हारी वजह से लोग किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाते, तो तुम्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी। यह सुनकर गौतम रोने लग गया। तब आरती कुछ देर चुप रहकर फिर प्रिंसिपल मैम की तरफ देखते हुए बोली, मैम इस इंसान को मैं कभी माफ़ तो नहीं कर सकती, इसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसके साथ इसके मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि अगर लोगों को इसकी घटिया हरकतों के बारे में पता चलेगा तो लोग इसके बच्चों और बीवी का जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए इसे पुलिस के हवाले ना करके इसकी यह सज़ा होगी कि इसकी बीवी को सब कुछ पता चले, क्योंकि इंसान सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अपनों की नज़रों में गिरना नहीं। यह सुनकर प्रिंसिपल मैम ने फ़ोन कर गौतम की बीवी को जल्दी से स्कूल आने के लिए बोल दिया। गौतम यह सब कुछ देखकर और सुनकर घबरा गया। कुछ ही देर में गौतम की बीवी कनक स्कूल पहुंच गई।
स्कूल पहुंचकर गौतम की बीवी ने सभी से प्रणाम किया और गौतम को घबराता हुआ देखकर हैरानी से बोली, क्या हुआ मैम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यह सुनकर प्रिंसिपल मैम बोली, कनक, हमें बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पति ने किया है यह सोचकर भी घिन आती है। यह कहकर उसने सब कुछ कनक को बता दिया। सब कुछ सुनकर कनक की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह गौतम की तरफ मुड़ी और गुस्से में उसके गाल पर 2-3 तमाचे जड़ दिए और गुस्से में बोली, मैंने अब तक आपको भगवान मानकर पूजा की, आज तक आपका हर जुल्म बिना कुछ कहे सहन करती आई। मुझे तो सोचते हुए शर्म आ रही है कि तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसे घटिया इंसान की छत्र छाया में मेरे बच्चे रहें। इसलिए मैं अपने बच्चों को अभी और इसी वक्त अपने मायके ले जा रही हूँ और वहीं से तुम्हें तलाकनामा भेज दूंगी। वह फिर प्रिंसिपल मैम की तरफ बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, इसकी घटिया हरकत की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप सबसे माफ़ी कैसे मांगूँ। यह कहकर वह रोते हुए और पैर पटकते हुए बाहर आ गई। गौतम रोते हुए उसे रोकने के लिए कहता रह गया। अब प्रिंसिपल मैम ने गुस्से में कहा, आप जैसे शैतान के लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। यह तो आरती जी का एहसान मानिए, इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर रहती। अभी इसी वक्त तुम यहाँ से निकल जाओ, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। यह कहकर प्रिंसिपल ने गौतम को निकलवा दिया। आरती पिंकी को लेकर वापस अपने घर आ गई। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा। रात को सोते समय सोचने लगी, आखिर कब तक वह अकेली पिंकी को दुनिया की नज़रों से बचा पाएगी। अभी तो पिंकी बच्ची है, तब भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन कल जब वह बड़ी होगी तो लोगों की गंदी निगाहों से उसे कैसे बचाएगी, कैसे करेगी सबका सामना। वह सोचने लगी कि एक अकेली औरत का दुनिया में रहना किसी खतरे से कम नहीं है। कदम कदम पर उसके लिए कांटे बिछे हैं, कदम कदम पर इंसान रूपी हैवान बैठे हुए हैं। उसे भी तो रास्ते में आते जाते कितने लोगों की गंदी नज़रों का, उनकी गंदी बातों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कुछ लोग उसके ढाबे के सामने आकर उसे घूरते रहते हैं और उस पर गंदे गंदे फब्तियाँ कसते रहते हैं, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें अनदेखा कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके और पिंकी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो। वह कुछ कहती तो किससे कहती, लेकिन अब नहीं, अपनी बेटी के साथ कुछ भी हो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी नहीं। यह सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि जो कुछ उसके साथ हुआ है, अगर उसकी बेटी के साथ हो गया तो नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। यह सोचकर वह अंदर से कांप गई। कैसे करूंगी मैं साहिल जी को दिया हुआ वादा पूरा, जो मैंने आखिरी वक्त पर उसे दिया था कि मैं पिंकी को कभी आंच भी नहीं आने दूंगी। कैसे करूंगी मैं सब कुछ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह सोचने लगी, क्यों ना मैं देविक जी से शादी कर लूं। देविक भी तो पिंकी को अपनी बेटी अपनाने के लिए तैयार हैं। पिंकी भी जब उसके साथ रहती है तो कितना खुश रहती है। हाँ, इसमें ही पिंकी की भलाई है। इससे पिंकी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उसे इस समाज की गंदी नज़रों का कम सामना करना पड़ेगा। उसने फैसला कर लिया कि वह सुबह उठकर देविक जी को फ़ोन करेगी और फिर मिलकर उसे सारी बातें साफ साफ कह देगी। यही सब सोचते हुए वह सो गई। आरती ने सुबह उठकर देविक को मिलने की जगह के बारे में बता दिया और निश्चित समय पर तैयार होकर देविक से मिलने पहुंच गई। देविक पहले से ही वहां मौजूद बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसके पहुंचते ही देविक मुस्कुराते हुए बोला, आओ आरती। फिर दोनों एक गार्डन में चले गए और एक बेंच पर बैठ गए। गार्डन में उस समय मुश्किल से 1-2 लोग थे, क्योंकि सुबह की सैर करने वाले लोग अधिकतर जा चुके थे। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर आरती ने कहा, देविक जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर देविक बिना समय गवाए बोला, कैसी शर्त?
तब आरती बोली, दैविक जी, मेरी खुशी से ज़्यादा मुझे मेरी बेटी पिंकी की खुशी ज़्यादा प्यारी है और मैं यह शादी भी उनकी खुशी के खातिर ही करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बिन बाप की बच्ची को यह समाज चैन से नहीं जीने देता। तब दैविक बोला, आरती, मैंने हमेशा पिंकी को अपनी सगी बेटी की तरह माना है और मैं वादा करता हूँ कि पिंकी को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगा, उस पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। यह सुनकर आरती बोली, बस दैविक जी, यही सुनना था मुझे। यह कहकर आरती जैसे ही जाने लगी तो दैविक बोले, एक कप चाय तो साथ में हो जाए। तब आरती बोली, नहीं, फिर कभी। तब दैविक बोला, मैं शाम को ही अपनी माँ पापा को सारी बात बता दूंगा और फिर पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख भी पक्की कर देंगे। माँ और पापा तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन पहले हमें पिंकी को बताना होगा। यह सुनकर आरती बोली, दैविक जी, पिंकी आपको बहुत पसंद करती है, वह हमेशा आपके साथ खुशी महसूस करती है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं जब सुनेगी कि हम दोनों शादी करने वाले हैं तो कहीं वह यह ना सोचने लगे कि मैं साहिल जी की जगह उसकी ज़िंदगी में आपको दे रही हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। यह सुनकर दैविक बोला, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं पिंकी से बातें करूँगा। यह सुनकर आरती बोली, अभी नहीं, कल पिंकी का जन्मदिन है और हम सब उसे सरप्राइज देंगे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तब दैविक बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। कुछ देर और बातें कर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आरती ने दैविक से शादी करने का फैसला ले तो लिया, लेकिन उसे मन ही मन घबराहट हो रही थी। पता नहीं पिंकी इस फैसले से खुश होगी या नहीं। उसने भी तो यह फैसला पिंकी की खुशी के खातिर ही लिया था। शाम को सारा काम कर जब आरती पिंकी को सुला रही थी तो उसने पिंकी से कहा, बेटा, तुम्हें दैविक जी कैसे लगते हैं? यह सुनकर पिंकी चहकते हुए कहने लगी, दैविक अंकल मुझे बहुत 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 पसंद हैं, वह बहुत अच्छे हैं और मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तब आरती बोली, अगर भगवान जी तुमसे कुछ मांगने के लिए कहें तो तुम क्या मांगोगे? तब पिंकी खुश होते हुए बोली, मैं हमेशा भगवान जी से मांगूंगी कि दैविक अंकल हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे पास रहें। इस तरह की बातें करते करते पिंकी सो गई, लेकिन फिर भी आरती के मन में थोड़ी घबराहट थी। सुबह आरती ने पिंकी के जागने के बाद सबसे पहले उसे उसका बर्थडे विश किया। तब पिंकी थोड़ी दुखी होकर बोली, पिछली बार तो पापा भी हमारे साथ ही, आपको याद है ना मम्मा, हम फिल्म भी देखने गए, लेकिन इस बार पापा हमारे साथ नहीं हैं। यह कहकर वह दुखी हो गई। तब आरती बोली, नहीं बेटा, इस तरह दुखी नहीं होते, मैं हूँ ना, हम फिर से मस्ती करेंगे, फिल्म देखने भी जाएंगे। तब अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात बोलूं? पिंकी बोली। तब आरती बोली, हाँ हाँ बेटा बोलो। तब पिंकी बोली, क्यों ना हम दैविक अंकल के साथ बर्थडे मनाएं और उसके साथ फिल्म देखने जाएं। यह सुनकर आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। जैसे ही पिंकी ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से दैविक ने उसे बर्थडे विश किया। यह सुनकर खुशी से झूम उठी। शाम को पिंकी, आरती और दैविक एक होटल में गए। वहाँ दैविक ने एक बर्थडे केक मंगवाया और उनके माता पिता भी वहाँ आ गए। तब दैविक बोले, पिंकी, यह मेरे पापा हैं। यह सुनकर पिंकी बोली, तो मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं? तब दैविक के पापा बोले, तुम हमें दादा दादी कहकर बुला सकती हो। यह सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई और बोली कि वैसे भी मेरे दादा दादी नहीं हैं। केक काटने के बाद पिंकी ने सबको खिलाया और सब ने पिंकी को। तब पिंकी बोली, आज मैं पूरे 7 साल की हो गई हूँ, 7 साल की। यह सुनकर आरती की आंखों में आंसू निकल आए। उसे साहिल की याद आ गई। पिछली बार भी इसी तरह आरती ने पिंकी और साहिल के साथ होटल में पिंकी का जन्मदिन मनाया था, लेकिन फिर आरती ने पिंकी की खुशी के खातिर फिर चुपचाप धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। फिर दैविक ने सबके लिए खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद पिंकी बोली, पिछली बार की तरह इस बार भी हम मूवी देखने चलेंगे मम्मा। तब आरती बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तब दैविक बोले, लेकिन बेटा उससे पहले हमें तुमसे कुछ बात करनी है।
यह सुनकर पिंकी बोली, कैसी बातें अंकल। तब दैविक के पापा बोले, बेटा तुम्हारे दैविक अंकल और आरती मम्मा ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना तो वे दोनों तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। तब पिंकी बोली, पहले दो तो सही, फिर बताऊंगी पसंद आया या नहीं। तब दैविक के पापा बोले, क्यों ना बेटा, तुम्हारे दैविक अंकल तुम्हारे पापा बन जाएं। यह सुनकर पिंकी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। तब दैविक के पापा बोले कि अगर तुम्हारे दैविक अंकल तुम्हारी आरती मम्मा से शादी कर लेंगे तो वे तुम्हारे पापा बन जाएंगे। यह सुनकर पिंकी एकदम उदास हो गई और वहां से उठकर चली गई। उसके इस तरह उठकर जाने से सब उसके पीछे पीछे चले गए। तब आरती बोली, क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो? अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं होना तो यह शादी नहीं होगी। तब पिंकी आरती की तरफ मुड़ी और रोते हुए बोली, मम्मा दैविक अंकल मेरे पापा बन जाएंगे यह तो ठीक है, लेकिन आपको पता है मेरी क्लास में मेरी एक फ्रेंड है श्रुति, उसकी मम्मा ने भी उसके पहले पापा को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। उसके दूसरे पापा बहुत बुरे हैं। मेरी फ्रेंड बताती है कि उसके पापा उसकी मम्मा से शादी के पहले उससे बहुत प्यार करते थे और अब वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यह कहकर पिंकी रोने लग गई। तब दैविक उसे गोदी में लेते हुए बोला, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बेटा कि तुम्हें कभी किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए रोज़ चॉकलेट खिलौने सब लाऊंगा। यह सुनकर पिंकी मासूमियत से बोली, सच? तब दैविक बोला, बिल्कुल सच। तब पिंकी खुश होते हुए और दैविक के गले लगते हुए बोली, पता है मैंने कल भगवान जी से मांगा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहो और भगवान जी ने मेरी सुन भी ली। यह कहकर पिंकी दैविक के गले लग गई। फिर सभी एक साथ मूवी देखने गए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।